इतिहास के कुछ ऐसे युद्ध जिसके होने से पूरा इतिहास ही बदल गया या फिर इतिहास चेंज हो गया, यदि वो ना होते तो शायद जो हम पढ़ते हैं इतिहास में कि इन राजाओं का शासक रहा या इन वंश का शासक रहा वो शायद ना होता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में किस तरीके से इस्लामिक शासन या फिर इस्लामिक जो शासक हुए, यदि वो शायद युद्ध ना होते तो शायद इस्लामिक शासक ना होता। इतिहास के कुछ ऐसे युद्ध जिनके होने से सीधा भारत में मुस्लिम शासकों का शासन आया, फिर उसके बाद ब्रिटिश शासकों का शासन आया, यदि वो ना होते तो शायद ऐसा ना होता। हम सबसे पहले बात करते हैं तराइन के युद्ध की, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इससे पहले, इस युद्ध से पहले कहीं भी भारत में मुस्लिम एक प्रकार से शासन नहीं था या फिर मुस्लिम यहाँ पे डोमिनेंस में नहीं। इससे पहले मुस्लिम आक्रमण तो हुए लेकिन किसी ने यहाँ पे शासन स्थापित नहीं कर पाया। पहले वो आए एक धर्म के प्रचार के रूप में आए और लूट पूट के लिए पैसा ले गए, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे शासन करने के लिए एक प्रकार से नहीं है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के 1191 में, तो पहले तो वो हार जाता है, लेकिन उसके बाद जब 1192 में द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, तब जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से। उसके बाद भारत में एक प्रकार से मुगल वंश गुलाम वंश की तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में, द्वितीय युद्ध 1152 में, और द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो इसके बाद भारत में एक मुस्लिम शासक स्थापित होती है, तुर्क शासन स्थापित होता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। उसके बाद ही गुलाम वंश से खिलजी वंश, सैयद वंश, ये वंश आए हैं। और इसके बाद जो प्रमुख युद्ध होता है वो था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जब बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती जाती है और मुगल वंश जब डिक्लाइन होता है तो उसमें जो सबसे प्रमुख युद्ध रहा वो उसमें दो युद्ध प्रमुख माने जाते हैं। एक तो होता है बैटल ऑफ पलासी और एक होता है बैटल ऑफ बक्सर, 1764 का बक्सर और 1757 का पलासी युद्ध। इस युद्ध के बाद ये साफ हो गया था कि भारत में अब जो शासन करेंगे वो करेंगे ब्रिटिशर्स। तो ये पूरे इतिहास के कुछ युद्ध हैं जिनसे सीधा एक साथ एक परिवर्तन आया, एक शासन व्यवस्था, एक नए शासन की शुरुआत हुई। पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल वंश और उसके बाद ब्रिटिश का शासन, ब्रिटेन का शासन। तो ये पूरा रहा। उससे पहले मुस्लिम आक्रमण हो रहा था। 712 में ही मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन वो एक प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी उन युद्धों से। लेकिन जब मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है उससे पहले क्योंकि महमूद गजनवी तो आया था, मोहम्मद गजनवी तो आया था, उसने भी 17 बार आक्रमण किया, लेकिन बाद में वो लूटपाट कर गया, पैसा ले गया, मंदिरों को तो लूट ले गया, लेकिन उसने यहाँ पे शासन स्थापित नहीं किया। और जब मोहम्मद गौरी आता है तो वो एक नए सिरे से आता है और यहाँ पे शासन स्थापित करता है। उसी प्रकार से जब बाबर आता है तो उसने शासन स्थापित किया, मुगल वंश की स्थापना हुई। और उसके ब्रिटिश आते हैं तो पहले व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ की शासन व्यवस्था तो पूरी डामाडोल है और हमें लगता है कि हम हरा सकते हैं इनको, तो उन्होंने हराया और शासन स्थापित कर ली, ब्रिटिश शासन। तो इस तरीके से ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध है जिनमें तराइन का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है और बक्सर और प्लासी का युद्ध, ये प्रमुख युद्ध रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे युद्ध ऐसे नहीं है, लेकिन इन युद्धों से टर्निंग पॉइंट हुआ, पूरा इतिहास चेंज हो गया, नए युग की शुरुआत हो गई, नए शासन जो शासक आ गए, ठीक है। पहले दिल्ली थी उसमें भी मुस्लिम शासक थे, ऐसा नहीं है, मुगल वंश था उसमें मुस्लिम शासक थे, लेकिन दिल्ली जब ब्रिटिश शासन आए तो उसमें ब्रिटेन के लोग थे, इंग्लैंड के लोग यहाँ पे शासन स्थापित करने लगे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत से पहले तो यहाँ पे अलग अलग वंशों के शासन चल ही रहे थे, राजपूत वंश थे, पाल वंश थे, साउथ में चले जाओ तो चालुक वंश थे, चोल वंश थे, ठीक है, तो ये तो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें साउथ में तो हरिहर बुक्का जो वो महानगर स्थापित किया था उसने, क्या बोलते हैं, विजयनगर, तो ये भी शासन चल रहा था ना ये तो। लेकिन जो प्रमुख युद्ध हुई इससे पूरा केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई, एक नए सिरे से वो मतलब स्थापित हुआ शासन, तो वो प्रमुख रूप से माना जाता है इन युद्धों के कारण कि पहले दिल्ली सल्तनत मुगल, क्योंकि अब देखो जब दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश स्थापित हुआ तब दोनों जब युद्ध हुए थे तो दोनों शासक मुस्लिम ही थे। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, दिल्ली सल्तनत का था, और जब बाबर आया उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान साइड से, सेंट्रल एशिया से, तो उसने क्या किया, यहाँ पे शासन स्थापित करने की कोशिश की, युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिल्ली सल्तनत में स्थापित किसका हो गया, तरीके से मुगल वंश की स्थापना हुई। उसके बाद फिर मुगल वंश ने शासन किया, मुगल वंश ने शासन किया, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब से जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगता है। उसके बाद के शासक आए जो लेटर मुगल आए वो इतने ज्यादा नहीं रहे, वो काबिल नहीं थे उस प्रकार से। और फिर इस जो 18वीं सेंचुरी था इसमें अलग अलग क्षेत्रीय राज्य भी उत्पन्न हो गए, तो उस तरीके से उनको नुकसान हुआ। और यही कारण है कि जो ब्रिटिश था उनको भारत में शासन करना आसान हो गया, क्योंकि क्षेत्रीय राज आ गए, क्षेत्रीय शक्ति स्थापित हो गई, तो उनको अलग अलग उनको करके हराने में उनको आसानी हुई और फिर एक करके उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। और बंगाल में जो प्रमुख युद्ध हुए, देखो साउथ में भी कर्नाटक वॉर हुए, मैसूर के लिए वॉर हुए, ठीक है, और जो मराठा थे तो आंग्ल मराठा भी युद्ध हुए, लेकिन जो प्रमुख युद्ध रहे बंगाल, क्योंकि बंगाल की जमीन अलग थी, उनको सबसे पहले बंगाल का कब्जे में मिल गया। सबसे पहले हुआ 1757 में प्लासी का, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके से उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में वो फैलते गए और उनके साथ कुछ लोगों के साथ उन्होंने सहायक संधि स्थापित कर ली। तो इस तरीके से फिर उन लोगों ने भारत में ब्रिटिश लोगों ने शासन किया। यदि हम मुगल वंश की बात करें कब तक रहा, 1526 में स्थापित होता है और 1526 से लेके बीच में कुछ सालों के लिए छोड़ दें हम, जो मुगल वंश का शासक था वो नहीं रहा था, ठीक है, तो उसको यदि छोड़ दें तो उसके अलावा 1707 और 1857 तक ही तो रहा, क्योंकि 1857 में भी तो जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, वो भी तो था उस टाइम पे। तो
उस तक मान सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम शासन में नहीं थे। हाँ, एक मात्र से केवल लाल किले में बैठे हैं भाई साहब, बस एक प्रकार से, और इसके अलावा उनकी कोई वो नहीं था, शासन व्यवस्था चली थी, पूरे में ब्रिटिश का पावर हो गया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद तो फिर से पूरा मुगल वंश को ही खत्म कर दिया जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है, और उनके जो बच्चे थे उनको भी शायद मार दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो इस तरीके से फिर पूरे भारत का कब्जा हो जाता है 1857 के बाद से, तो पूरा मुगल वंश मतलब खत्म ही हो गया था। ठीक है, वैसे तो खत्म हो गया था 18 सेंचुरी में ही, जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके संधि हो जाती है। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद द्वितीय संधि, उसके बाद ही खत्म हो जाता है मुगल वंश एक प्रकार से, क्योंकि शासन तो ब्रिटिश करने लगे थे, वही रास्ता ले रहे। तो इतिहास में ये कुछ युद्ध हैं जो प्रमुख हैं, जिससे सीधा शासन स्थापित हो गया, सीधा अलग चेंज हो गया पूरा। ठीक है, तो ये पूरे हैं। वीडियो दिया आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।